ऑल ऑफ यू, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और 10 कदम सीरीज के सेकंड वीडियो में आप सारे लोगों का स्वागत है। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे जून 24 के सी फाउंडेशन के बच्चे। आई होप इस सीरीज का आप भरपूर फायदा उठा पा रहे होंगे और इन सेक्शंस को याद करके अपनी प्रेपरेशन और प्रेजेंटेशन को पार लगा पा रहे होंगे। चलिए तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज्यादा समय खराब करे, खत्म करे, क्योंकि अभी समय बहुत कीमती है, परीक्षा बहुत नजदीक है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताए। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताऊंगी, जो कि कुल मिला के 7, यानी देयर आर 7 मोर इंपॉर्टेंट सेक्शंस टू गो इन योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और 3 और सेक्शंस में आपको बताऊंगी जो आपके द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के होंगे। छोटा सा ही यूनिट है, कम सा ही उसका वेटेज है, और हम जानते हैं कि गिने चुने ही कुछ सेक्शंस उसमें दिए गए हैं। तो कौन से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें एम्फेसाइज करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आखिर तक आपको पूरा सुनना है ध्यान से, और अपना पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई मेरे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आगे आने वाले और इन सेशंस की सूचना आपको टाइमली मिलती रहे। अलॉन्ग विद केस लॉस का सेशन भी, आपसे कुछ भी मिस ना हो और इस सीरीज का आपको पूरा फायदा मिले। अपने दोस्तों को भी बता दो जो जून 24 में एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनका भी भला हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पेन और पेपर लेकर के आप बैठ चुके होंगे। आईसीए के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बचे हुए सेक्शंस पर अपन आ रहे हैं। और अब बच्चों, जो अगला सेक्शन यानी 11वें नंबर का सेक्शन जो आपको याद रखना है, उसमें सेक्शन है सेक्शन नंबर 73, एग्जैक्टली सूट फॉर डैमेजेस। वो सेक्शन जिस सेक्शन में हम अलग अलग तरह के डैमेजेस के लिए जो हम सूट फाइल करते हैं, वेदर इट्स द ऑर्डिनरी डैमेजेस और द स्पेशल डैमेजेस और द विंडिक्टिव यानी एग्जेम्पलरी डैमेजेस, या वो नॉमिनल डैमेजेस हो, या फिर वो प्री डिसाइडेड लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी हो, जो 74 इसके ठीक बाद आता है में दिया गया है। तो ये जो सूट फॉर डैमेजेस है ना, जो यूनिट नंबर 5 में आता है, ये आपको बड़ा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। नोट डाउन कर लिया आपने? सेकंड यानी 12वें नंबर पर जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है आपका सेक्शन नंबर 126 और 129। बच्चों, ये आपके इंडेमिनिटी गारंटी वाला जो यूनिट है आईसीए का, यानी कि आपका यूनिट नंबर 7, उसमें दिया गया। अब इंडेमिनिटी वाला पार्ट तो बहुत छोटा सा है, 124 125 दो ही सेक्शन में खत्म हो जाता है। और 126 से शुरू होता है गारंटी का मीनिंग, जहां पे बताते हैं कि गारंटी में 3 पार्टीज आती है। जब एक गारंटी अग्रीमेंट बनता है तो श्योरिटी होता है जो गारंटी देता है, प्रिंसिपल डेटर है और क्रेडिटर है जिनके बीच में प्राइमरी अग्रीमेंट होता है, राइट? तो वो जो गारंटी और पार्टीज टू द गारंटी वाला पार्ट है, और उसके बाद जब आप टाइप्स पढ़ते हो तो उसमें जो कंटिन्यूइंग गारंटी आती है, स्पेसिफिक गारंटी सिंगल ट्रांजैक्शन पे होती है, और कंटिन्यूइंग जो एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन पे चलती जाती है। ये वो दूसरी चीज है जो आज में आपको याद रखनी है। सूट फॉर डैमेजेस के बाद 126 और 129। 13वें नंबर पर 13th इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चों जो आपने याद रखना है वो आपका 128, और ये इसी यूनिट का श्योरिटी की लाइबिलिटी पे आधारित। 4 पॉइंट दिए गए हैं श्योरिटी की लाइबिलिटी के, जो कहते हैं कि भाई ये को एक्सटेंसिव होती है टू दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ऑब्वियसली डेटर नहीं देता है तो ही तो श्योरिटी देता है ना। तो 128 में 4 पॉइंट दिए हुए रहते हैं कि भाई ये को एक्सटेंसिव है, ये सेकेंडरी होती है, पहले प्राइमरी डेटर की है, डेटर की सीज हो गई तो इसकी भी सीज हो जाती है। और क्रेडिटर कैन ऑलवेज चूज टू आस्क द श्योरिटी टू पे द अमाउंट फर्स्ट इंस्टेड ऑफ द डेटर हिमसेल्फ पेइंग। क्रेडिटर इससे भी पैसा मांग सकता है अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो 128 में पॉइंट दिए गए श्योरिटी की लाइबिलिटी का, ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, ठीक है? 73 का डैमेजेस 11वें नंबर पे, 12वें नंबर पे 126 और 129 में गारंटी और उसमें कंटिन्यूइंग गारंटी, 128 में श्योरिटी की लाइबिलिटी। फिर आप बढ़ चलना सेक्शन नंबर 165 पे, 165, जो कि राइट ऑफ बेली यूनिट नंबर 8 में आपको बताता है अगेंस्ट द जॉइंट ओनर। बेलमेंट और प्लेज का जो यूनिट नंबर 8 है, इसमें 2 सेक्शन है। एक ये 165 का जो आपको याद रखना है,
और 15वें नंबर पे 178 और 179 जहां पर प्लेज बाय नॉन ओनर्स दिया है। प्लेज बाय नॉन ओनर्स कैसे क्रिएट हो सकता है कि नहीं हो सकता है वाले जो पॉइंट दिए गए, ये आपको ध्यान रखना है। समझ रहे ना, नोट डाउन कर लिया ना आपने। 165 जहां पे राइट ऑफ बेली अगेंस्ट जॉइंट ओनर्स एंड क्रिएशन ऑफ प्लेज बाय नॉन ओनर्स 178 और 179 में ध्यान रखना है। समझे बच्चों? 15 सेक्शन हो गए। 16वें नंबर पर आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 191 जो लॉ ऑफ एजेंसी यानी लास्ट यूनिट नंबर जो 9 है में सब एजेंट को लेकर गया। अब लॉ ऑफ एजेंसी में ना बहुत सारे पॉइंट है, उस यूनिट में बहुत सारी चीजें दी गई है। सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के मीनिंग और उनका डिफरेंस, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद फिर जब थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज की बात आती है कि कब एजेंट लाइबल है कब एजेंट लाइबल नहीं होता है, वो वाले पॉइंट्स को जरूर एक बार गो थ्रू करिएगा। we know that the sub agent is answerable to the principal or liable to the principal but not to the third party and लेकिन एजेंट के और सब एजेंट के एक्ट के लिए, लाइक सब एजेंट के एक्ट के लिए एजेंट लाइबल और एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लाइबल। तो वो जो एक डिस्कशन आता है ना, वो जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा आप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईसीए में इसी यूनिट में जो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का पॉइंट दिया गया है 201 में कि एजेंसी टर्मिनेट कब होती है, रिवोक कर दे एजेंट खुद विदाउट या बिफोर एक्सरसाइजिंग ऑफ द अथॉरिटी बाय द एजेंट, प्रिंसिपल खुद ने रिवोक कर दिया या एजेंट ने रिनाउंस कर दिया या दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है या इंसेन हो जाते हैं या आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो खत्म हो जाता है, टाइम लैप्स हो जाता है, एक्सपायरी हो जाता है टाइम का, इन सब में एजेंसी टर्मिनेट होती है। तो ये जो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का 201 है, ये आपको याद रखना है। और वैसे यहाँ आपको बता दूं एक सेक्शन इसी यूनिट में आता है 237 जो एजेंसी बाय एस्टुपल पे आधारित। आप पढ़ते हो पार्टनर बाय एस्टुपल, एलएलपी में भी पढ़ते हो और पार्टनरशिप में भी पढ़ते हो, वैसे एजेंसी बाय एस्टुपल। अल्टीमेटली पार्टनर्स का जो कंसेप्ट है वो बेस तो इसी पे ही होता है, एस्टुपल पे। तो वो जो 237 एक सेक्शन आता है ना पार्टनर सॉरी एजेंसी बाय एस्टुपल का, कि एजेंसी एस्टुपल में कैसे क्रिएट होती है, वहां 4-5 पॉइंट है बच्चों की, ये एस्टुपल में क्रिएट होगी तब मानेंगे जब ये कंडीशन पूरी होगी, वो और ध्यान रखें। वैसे इंपॉर्टेंट में तो मैंने साथ ही रखे हैं बट 237 को भी आप एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, जरूर ध्यान रखिए। तो ये है आपके 7 सेक्शन। 10 मैंने आपको पिछले सेशन में बताया आईसीए के, और 73, 126, 129, 128, 165, 178, 179, 201 और 191, ये 7 सेक्शंस और ऐसे कुल मिला के 17 सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईसीए के हैं जो आपको ध्यान रखना है। बीच बीच में बंच थे, काफी सारे थे, जैसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के या कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के या डेफिनेशंस के, बट वो तो करना ही है। ठीक है, तो इतना हुआ आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पूरे 17 सेक्शन हो गए। आज के वीडियो के 3 और सेक्शंस जो मैं एलएलपी एक्ट से उठा रही हूँ, क्योंकि एलएलपी एक्ट बहुत छोटा सा है, 5 नंबर का वेटेज रखता है, एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2, और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेफिनेशन पे ही चले जाओ, लिख लो सेक्शन नंबर 2 का सबसेक्शन 1 की 3 डेफिनेशन जो आपको याद रखनी। पहली तो क्लॉज डी की, जहां बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, क्योंकि उसमें इंडियन और फॉरेन एलएलपी और कंपनी दोनों आ जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर एक डेफिनेशन है जो कि 2 के सबसेक्शन 1 की क्लॉज एल में दी गई है, और वो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है, जहां वो ट्विस्ट आता है कि अगर 30 सितंबर के बाद एलएलपी बनी है तो ईयर फॉलोइंग द नेक्स्ट ईयर आपका फाइनेंशियल ईयर एंड माना जाता है। वहां एग्जाम्पल भी दिया गया उसका, आपकी स्टडी मटेरियल में ध्यान से उसको पढ़। एंड देन टीए 21 टीए जहां पे स्मॉल एलएलपी का कंसेप्ट जो कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर के आधारित है, वो आपको ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन 3 है जो ध्यान रखना है आपको, 2 सबसेक्शन 1, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 की क्लॉज डी, एल और टीए की, बॉडी कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल ईयर एंड स्मॉल एलएलपी रिस्पेक्टिवली। ठीक, ये हो गया 7वां सेक्शन। 8वां सेक्शन आपका 9वें नंबर पे इसी एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का जो सेक्शन है ना 11, जहां बोलते हैं वो स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होना चाहिए, इट शुड बी साइंड बाय द पार्टीज अप्लाइंग प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो फिलिप का है अपना, उसके साथ वो अश्योरेंस, वो स्टेटमेंट जो देना है, वो सब चीजें जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आती है सेक्शन नंबर 11 में, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और लास्ट सेक्शन फॉर द डे एंड फॉर दिस वीडियो एलएलपी का, वो है आपका सेक्शन नंबर 17 जो चेंज इन नेम पर बेस्ड है।
वैसे तो नाम को लेके 2-3 पॉइंट दिए, 15 और 16 दिए, और 17 स्पेशली है क्योंकि वो बिगिन ही यहाँ से होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 15 और 16. If through inadvertence or otherwise an LLP is registered with a name which is identical or too nearly resembling to the name of an existing LLP or a company or a registered trademark, तो फिर वो बदलना पड़ता है, वो 3 महीने, और वो वाला जो टाइम ड्यूरेशन 3 साल का अगर ट्रेडमार्क है तो जो दिया गया है ना, वो आपको ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है. नाम तो अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन ऑफ नेम तो अपनी जगह पे है ही सही, ठीक है, उसको तो आप पढ़ेंगे ही सही, 17 पढ़ने के लिए 15-16 पढ़ेंगे ही सही, वो ठीक है, 13 आप देखेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में 17 आएगा. तो ये बच्चों 3 और सेक्शन है जो कि एलएलपी के ध्यान रखने, और ऐसे मिला के 10 और सेक्शन हो गए. आई होप आप सारे लोगों ने इसे नोट डाउन कर ही लिया होगा, और ये आपको यहाँ मिल तो जाते ही हैं. तो ये आज के वीडियो के 10 सेक्शंस हुए. उम्मीद करती हूँ कि आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि अब से 4 दिन बाद आपको अगले 10 सेक्शंस का तीसरा 10 का दम सीरीज का वीडियो मिलेगा. तब तक अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, एंड आई नो अब की बार लॉ में 80 पार होगा ही होगा. बस इन सेशंस को आप ध्यान पूर्वक सुनते रहिए, इन चीजों को फॉलो करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए. आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक के लिए नमस्ते.